हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था, लेकिन आज हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान इंटेंसिटी को निकाल के देखेंगे कि इंटेंसिटी क्या होती है पॉइंट चार्ज के थ्रू, किस पर, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी को हमें निकाल कर दिखाना है। रही बात नोट्स की, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार वीडियो आपको मिलते रहे। तो देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 9। तो प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख सकते हैं ताकि इसको बेहतर समझने में हेल्प मिल जाएगी। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, एक डायग्राम बना हुआ है। वो डायग्राम के अंदर क्या है, देखिए एक पॉइंट O है, उस पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। उससे R डिस्टेंस पे एक और पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है इसमें कि एक पॉइंट O है जिस पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, उससे R डिस्टेंस पे एक अनदर पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है। इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम एक टेस्टिंग चार्ज या टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज को लाकर उस पॉइंट P पर रख देते हैं। यही बातें यहाँ लिखी हुई है। देखिए, लेट एट पॉइंट O प्लस Q चार्ज इज प्रेजेंट एट R डिस्टेंस फ्रॉम O, P इज अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, जहाँ हमें उसको डिटरमाइन करना है। इफ प्लस Q0 चार्ज इज प्लेस्ड एट P, देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लस Q एंड Q0। अब यहाँ पे क्या है, Q है और यहाँ Q0 है, दो चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसमें कूलम्स लॉ लगेगा इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लगाया हमने, इसका वेक्टर फॉर्म लगाया कि F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 की जगह Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये जो है R यूनिट वेक्टर है। R यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ OP। इस O से P की ओर जो यूनिट वेक्टर वर्क कर रहा है वो R है, यूनिट वेक्टर। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वो क्या होगी, देखिए वो होगी, हम जानते हैं फील्ड की डेफिनेशन से कि E इक्वल टू क्या होता है, फील्ड की डेफिनेशन से E की वैल्यू होती है E इक्वल टू F अपॉन Q0। ये हमें पता है प्रीवियस वीडियो से, F अपॉन Q0। अब हमारे पास जो है F की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि ऊपर देखिए F की वैल्यू यहाँ हम F देख रहा है और F की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। इस वैल्यू को हम F की प्लेस पे रख देंगे यहाँ पे। सो हम ये लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ F, यहाँ हम वैल्यू ऑफ F रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर F की प्लेस पे पूरी वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0 के Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, और वेक्टर R यूनिट वेक्टर जो है वो एज इट इज़। और ये जो अपॉन का Q0 है, जो फार्मूले में E के फार्मूले में अपॉन में Q0 है, वो यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम इस Q0 की जगह पे रख देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर Q0 से Q0 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो बचता है वो लिख लीजिए, E इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर, और वेक्टर R यूनिट वेक्टर जो है साथ में ही है। अब यदि हम यहाँ माने, देखिए मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, या नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मान लें कि इफ़ K इक्वल टू 1, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस 1 है, मतलब क्या हुआ कि वो दोनों चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, या तो वो एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम में ही K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम इस फार्मूले में K की वैल्यू को +1 रख देते हैं, तो वो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 1 Q अपॉन R स्क्वायर। सो यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारी सीधे आ जाती है E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला है और इसे हमें फाइंड करना था, और यही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के कारण हमने जो इंटेंसिटी निकाली है, ये हमारा फार्मूला है। इस प्रकार से इंटेंसिटी का फार्मूला हमें मिल जाता है। सो देखिए, छोटा सा डेरिवेशन है, 5-7 मिनट में स्कोर हो जाएगा। आप इजीली इसको पढ़ लेंगे, कर लेंगे, 2-3 बार स्टेप को रिवाइज कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में वही इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना क्योंकि क्या होता है, इतने सारे डेरिवेशंस होते हैं कि हम कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप 5-5 डेरिवेशंस का ग्रुप बनाइए और फिर उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस के थ्रू आपको माइंड में बने रहेंगे और आप कन्फ्यूजन नहीं कर पाएंगे। सब पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दे स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।